तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन। तो इसके लिए हमने आपको बताया कि देर आर टू मेथड बाय विच वी कैन स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल। तो इसमें से फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज द अलजेब्रिक मेथड। तो जो आपका ग्राफिकल मेथड है, इसमें जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उसको हम ग्राफ के माध्यम से स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसमें देख लेते हैं कि किस तरीके का कोरिलेशन है। दूसरा जो है आपका अलजेब्रिक मेथड, दैट वाज डेवलप्ड बाय द कार्ल पियर्सन, सो इट इज़ कॉल्ड एज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। तो ये तो अलजेब्रिक मेथड है, तो इसमें जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा, तब हम उसको पढ़ पाएंगे। और अगर ग्राफिकल मेथड है तो केवल आपको इसमें डायग्राम, जो डेटा है उस डेटा को आप लीजिए और डायग्राम में फिट करिए, ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि उसमें किस तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ देख लीजिए आप इसका, दिस इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। Now given data are plotted on the graph paper in the form of dot के फॉर्म में, and for each pair of x and y value we put a dot and does obtain a many point as the number of observation। इसमें जितने भी हैं आपको डॉट के रूप में इंडिकेट करना है, उसके बाद जो है ऑब्जर्व करना है। एंड द ग्रेटर द स्कैटर ऑफ पॉइंट ओवर द ग्राफ द लेसर द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो अगर बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहा है तो उसके बाद जो है ये देखा जाता है कि उसमें जो हमारा वेरिएबल्स है उनके बीच में रिलेशनशिप कम है। और अगर जो है स्कैटर जो है आपका कम है तो रिलेशन जो होगा दोनों के बीच में स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो स्कैटर जो पॉइंट है आपका वो डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर कि कितना उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना उनके बीच में एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो आगे देखते हैं अपन। जैसे ये हमने देखा स्कैटर डायग्राम बनाया, तो आप फर्स्ट वाला देखिए आप, एक मिनट। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है आपका ये देख लीजिए आप। स्कैटर डायग्राम में हमने मतलब कि जो भी डेटा था, डेटा को लिया गया है, उसके बाद जो है स्कैटर डायग्राम बनाया गया है। इसमें देखिए एक जो आपका वेरिएबल है दूसरे के एकदम निकट है, ये आपका क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एक के सापेक्ष में बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ये देखिए आपका एक जो है वेरिएबल घटा, उसी के सापेक्ष में दूसरा भी जो है आपका घट बढ़ रहा है, तो ये आपका परफेक्ट निगेटिव हो गया। मतलब कि बढ़ने की जो एक वेरिएबल जैसे आपने यहाँ पे वाई पे इसकी वैल्यू जो है आपने लगाई, तो एक जो है बढ़ा, दूसरा जो है फिर देखिए घटता आ रहा है। जैसे यहाँ जो है आपने 5 लिया तो 5 के बदले 10 मिला, यहाँ आपने 10 लिया तो यहाँ आपको कम हो गया ये वेरिएबल। तो एक के सापेक्ष में दूसरा ये घट रहा है। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अब देखिए लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये जो आपका डेटा है, एक डेटा हमने प्लॉट किया, दूसरा प्लॉट किया, तो इनके बीच में देखिए डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है आपका बहुत दूर दूर है। ये जो आपके डायग्राम है बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, इसलिए इसमें लो डिग्री पॉजिटिव, बढ़ तो एक ही तरफ रहा है लेकिन जो है आपकी लीनियरिटी नहीं है, इसलिए इसमें जो है लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरीके से आपका ये दूसरा वाला भी देखिए, लो डिग्री ऑफ निगेटिव कोरिलेशन, एक के सापेक्ष एक बढ़ रहा दूसरा घट रहा, लेकिन उनके बीच में स्कैटर्ड जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका लो डिग्री निगेटिव कोरिलेशन है। इसी को थोड़ा अगर हम आगे देखें, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, तो एक जो आपका वेरिएबल है दूसरे के बिल्कुल अगर साथ साथ बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा या थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, तो वो आपका हाई डिग्री होगा। ऐसे ही आपका निगेटिव अगर है तो हाई डिग्री कोरिलेशन होगा, कि मतलब स्कैटर ना हो, बहुत दूर दूर ना हो, बिल्कुल आपका पास पास हो। तो ये इसके बाद देखिए यहाँ कोरिलेशन, इनका कोई, इन जो डेटा है इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है। जैसे ये आपका है, ये भी कोरिलेशन, तो इन दोनों के बीच में कोई मतलब कि दूर दूर तक संबंध नहीं है, इसलिए इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। बाकी निगेटिव पॉजिटिव आपका परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट हाई डिग्री और लो डिग्री, ये सब यहाँ पे देख लिया आपने। किस तरीके से हम उसको कोरिलेट करके, मतलब कि ग्राफ पे प्लॉट करके उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। अभी यहाँ इंटरप्रिटेशन का मामला ये दे रखा है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई डेटा आ गया तो उसको हाउ वी कैन इंटरप्रिटेट,
तो इफ़ ऑल द पॉइंट लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, जो आपके पॉइंट हैं वो आपके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हैं, तो देयर इज आइदर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव, जैसा कि अभी हमने बताया। इफ़ ऑल द पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट फॉलिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर, देन द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, जैसा कि अभी हमने वहाँ पे डिस्कस किया। तो इफ़ आर इक्वल टू, ये रिग्रेशन वैल्यू होती है, इसको हम अलजेब्रिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ आर इक्वल टू +1 देन दैट इज़ द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरीके से ये आपका दूसरा भी है कि इफ़ ऑल द पॉइंट लाई ऑन द स्ट्रेट फॉलिंग फ्रॉम द अपर लेफ्ट एंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, देन कोरिलेशन इज परफेक्ट नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव के लिए आर इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। द नियरर द पॉइंट आर टू बी स्ट्रेट लाइन द हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जैसा कि ऊपर अभी हमने आपको बताया। इसी तरीके से द फर्दर द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन एंड द लोअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और लास्ट में इफ़ द पॉइंट आर वाइडली स्कैटर्ड, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, नो ट्रेंड इज रिवील्ड, द वेरिएबल्स में बी अनकोरिलेटेड, दैट इज आर इक्वल टू 0। अगर आप उसकी अलजेब्रिक मेथड से वैल्यू निकालेंगे तो यू विल गेट आर इक्वल टू 0। तो देयर इट शोज दी देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जो आपने वेरिएबल लिया है उसको प्लॉट किया है, उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से जो है कोरिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग जो है मीन्स कुछ पॉइंट ले करके, कुछ जो है फार्मूला ले करके, कुछ प्रॉब्लम्स ले करके इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना देखते हैं, फिर आप जो आपका सेकंड मेथड है ये कार्ल पियर्सन मेथड, अलजेब्रिक मेथड, इसको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग देख ही लीजिए आज।